जगन्नाथ मंदिर। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक श्रेष्ठ धाम माने जाने वाला जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर अपने आप में वैसे तो कई सारे रहस्य समेटे हुए हैं। कुछ ऐसे रहस्य हैं इनमें से जो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तौर पर तो समझा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य हैं जो इतिहास के पन्नों में उलझा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी विषय पर गहरी नज़र डालेंगे और जानेंगे कि जगन्नाथ मंदिर के साथ साथ कबीर चौरा का होना एक आध्यात्मिक अनसुलझे रहस्य है, क्योंकि मंदिर का नियम और संस्कृति और कबीर जी का मत सेम नहीं है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, पेश है खास रिपोर्ट। यह मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा राज्य पहले जो कभी उत्कल के नाम से जाना जाता था। यहाँ का राजा इंद्रद्युम्न थे। उनके पिता का नाम भरत और माता का नाम मालवा थी। राजा इंद्रद्युम्न भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। भगवान कृष्ण ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए और बोले कि राजन, नीलांचल पर्वत के पास एक गुफा है, उसमें मेरी मूर्ति रखी हुई है जो नीलमाधव मूर्ति के नाम से जाना जाता है। तुम एक मंदिर बनवाओ और उसमें स्थापना करो। राजा के पास एक विद्यापति नाम का पुजारी था जो नीलांचल पर्वत पर गया और विश्ववसु जी नीलमाधव मूर्ति के पुजारी था, उसकी बेटी से शादी करता है और फिर मूर्ति चोरी करके ले आता है। उसके बाद विश्ववसु दुखी मन से भगवान को पुकारता है। तत्पश्चात वह मूर्ति उसी के पास वापस चली जाती है। इधर से राजा इंद्रद्युम्न दुखी हो जाता है तो भगवान रात्रि में फिर से दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास भी आऊँगा, लेकिन उसका माध्यम अलग होगा। इस बार तुम एक विशाल मंदिर बनवाओ, उसमें एक ब्राह्मण बैठा देना जो श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया करेगा और कोई पाखंड पूजा नहीं बताएगा। यहाँ पर मेरे सभी कबीले के लोग भी दर्शन करने आएंगे। तुम किसी से भेदभाव नहीं करना। तो फिर देरी किस बात की थी? भगवान ने दर्शन देकर सेवा दी थी। राजा ने मंदिर निर्माण का कार्य शीघ्र ही शुरू करवा दिया। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया और उसमें भगवान की मूर्ति को स्थापना करना था, तभी समुद्र ने जोरों की लहरों के साथ आया और मंदिर को बहाकर अपने अंदर समाहित कर लिया। कहते हैं राजा ने 6 बार मंदिर बनवाए थे और 6 बार ही समुद्र ने इस मंदिर को खंडित कर दिया था। अंत में राजा दुखी हो जाता है कि मैं भगवान का एक भी सेवा नहीं कर पाया, अपने भाग्य को कोसता है। फिर रानी साहस देती है और समझाती है। फिर उसी दिन कबीर साहब ने राजा को दरबार में आकर बोले कि राजा, इस बार तुम मंदिर बनवाओ, इस बार मंदिर की रक्षा मैं करूँगा। राजा को अविश्वास हुआ और राजा ने आनाकानी कर दिया। फिर भगवान कृष्ण ने रात्रि को दर्शन देकर बोले कि राजन, जो संत तुझको मिले थे उनकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है। इस बार तुम उनकी ही शरण में जाओ, वही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर सकते हैं। सुबह होते ही राजा के अंदर एक नया उत्साह था, नई उमंग थी। उसने उस संत को खोजने निकले। कुछ ही दूरी पर संत उनको बैठे मिल गए। उसी समय राजा ने प्रार्थना करके मंदिर बनवाने के लिए आज्ञा ली। फिर कबीर साहब ने उनको आज्ञा देकर के कहा कि इस बार तुम मंदिर बनवाओ और मंदिर के आगे समुद्र की तरफ एक चबूतरा बनवाना, जिसको चौरा कहते हैं। मैं उस पर बैठकर मंदिर की रक्षा करूंगा और उसमें कोई मूर्ति नहीं रखना, कोई पाखंड पूजा नहीं करवाना। उसमें एक ब्राह्मण यानी विद्वान को बैठाओ और वो विद्वान श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जनता को बताएंगे। किसी प्रकार का अंधविश्वास और पाखंड नहीं फैलाएंगे। और जब मंदिर बनकर तैयार होने में कुछ ही दिन बाकी थे तो उधर से गोरखनाथ जी आते हैं और राजा को कहते हैं, राजन, मूर्ति नहीं बनवा रहे हो, बिना मूर्ति का मंदिर कैसा लगेगा? राजा ने कहा, नहीं, मूर्ति नहीं रखवानी है, भगवान का आदेश है। तो गोरखनाथ ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मंदिर में मूर्ति न हो तो मंदिर की शोभा नहीं होगी। इस प्रकार से साधु के वेश में आए गोरखनाथ ने राजा इंद्रदमन को मूर्ति बनवाने के लिए तैयार कर लेते हैं। जब मूर्ति बनाने के लिए कारीगर कार्य शुरू करते हैं तो मूर्ति बन नहीं पाती है, वो बार बार खंडित हो जाती है।
जब अन्य कारीगर मूर्ति बनाने में असमर्थ हो जाते हैं तब कबीर साहब एक साधु का वेश बना कर के आते हैं और बंद कमरे में मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं और ये कह देते हैं कि मैं जब तक निकलूँ नहीं तब तक कोई इस कमरा को खोलेगा नहीं। परंतु गोरखनाथ के कहने पर कमरा खोला जाता है। तभी आधी अधूरी मूर्ति बनी हुई मिलती है और कबीर साहब वहाँ नहीं रहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण, बड़े भाई बलराम और सुभद्रा की मूर्ति बनाई गई थी। अब 7वीं बार मंदिर बनकर तैयार था। मंदिर में मूर्ति भी स्थापित कर दिए गए थे और शुभ मुहूर्त में उस मंदिर का उद्घाटन होना था, उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होना था। इधर अपने वायदे के अनुसार कबीर साहब भी वहाँ पर मंदिर की रक्षा के लिए उपस्थित थे। कबीर साहब घंटी गाड़कर बैठ गए चबूतरे पर और जब मंदिर की पूजा अर्चना शुरू हुई, आज मुहूर्त होने के बाद सब दिन के लिए मूर्ति में पूजा अर्चना शुरू हो जाना था, तभी समुद्र देव उधर से ऊंची लहरों के साथ एक बार फिर से आक्रमण किया मंदिर पर। परंतु कबीर साहब को बैठे देख वह रुक गया। जब उसकी शक्ति काम नहीं किया तो उसने कहा कबीर साहब से, आप हट जाइए मेरे रास्ते से, मुझे इस मंदिर को ध्वस्त करना है। तब कबीर साहब ने पूछा, तुम इस मंदिर को क्यों तोड़ना चाहते हो, इससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है। तब समुद्र देव ने कहा कि श्री रामचंद्र के रूप में जब भगवान विष्णु आए थे तब उन्होंने प्रकृति का नियम तोड़कर मुझे सुखाना चाहा था और भला बुरा कहकर मुझे अपमानित किया था। आज मैं उसी का प्रतिशोध ले रहा हूँ। तब कबीर साहब ने कहा, पुत्र, धार्मिक स्थल को तोड़ा नहीं करते हैं, तुम यहाँ से पीछे चले जाओ, कई किलोमीटर, यहाँ आना भी नहीं, मेरे आदेश से तुम चले जाओ। बीती सो बीती, बीती ताही बिसार दो, आगे की सुध लो। फिर समुद्र ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके शक्ति के सामने असमर्थ हूँ, मैं आपके आगे नहीं जा पा रहा हूँ। मैं मंदिर तो नहीं तोड़ूंगा, लेकिन कुछ ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरा मान भी रह जाए, वचन भी रह जाए और मंदिर भी ना टूटे। तब कबीर साहब ने कहा, तुम द्वारिका को डुबा लो, द्वारिका खाली पड़ी है, उसमें कोई नहीं रहता है। तो इसके बाद समुद्र देव ने द्वारिका को डुबाकर अपना बदला पूरा कर लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार कबीर साहब ने जगन्नाथ मंदिर की रक्षा करके जगन्नाथ धाम की स्थापना करवाई थी। राजा इंद्रदम्न शत्रु पचारे श्रीकृष्ण महाप्रभु को जे आपण तो चतुर्धा मूर्ति, आपण पाखे तो सुदर्शन चक्र अच्छी, आपण कहीं रोकी पार ना, आपण तो रोकिया कबीर की मुझे जानी ना। तुम देख जी शरीर जन्म नौ, शरीर रूप जन्म नौ, मानव रूप जन्म नौ, सी रोकी पार। तेणुक मुझे सब जुगर जन्म नौ, कबीर जन्म ना कि मृत्यु ना, से शून्य आविर्भाव हमें शून्य दर्शन करी उतार निजर इष्ट गुरुଙ୍କୁ से जगन्नाथंकर विग्रह रे दर्शन करी। तेणु तांकर मन व्याकुल हैला, सेतिपई तांकर दोहा रहिछि, राम रहीम न करवन केसा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था सा, चार जुग रचना नोहि, हैरत हैरत हैरत।